बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि लास्ट जो लेक्चर था न्यूरो एनाटॉमी का, उसमें हमने सेरिबेलम के बारे में स्टार्ट किया था, तो उसके और उसके हमारी उसकी स्ट्रक्चर और उसके अलावा उसके न्यूक्लियाई जो थे उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम उसका जो वाइट मैटर होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी कैसे इसके रिलेशंस होते हैं और इसमें कौन कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। कहता है कि जो हमारा सेरिबेलम होता है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइट मैटर होता है हमारे वर्मिस में, ठीक है। अब कहता है कि ये जो होता है ना हमारा जो ट्रंक के साथ रिजेंबल करता है, ठीक है, और एक ब्रांच देता है ट्री की तरह, और उसे हम कहते हैं आर्बोरेटा है, ठीक है, जहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ वाइट मैटर प्रेजेंट होता है हमारे ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। अच्छा, उसके बाद कहता है कि जो हमारा वाइट मैटर होता है उसमें 3 ग्रुप्स की फाइबर्स होते हैं, इंट्रिंसिक, अफेरेंट, इफेरेंट। अब जो इंट्रिंसिक फाइबर्स होते हैं ना, ये हमारे सेरिबेलम को लीव नहीं करते, बल्कि हमारे जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं ऑर्गन को, उनको आपस में कनेक्ट करवाते हैं। कुछ जो होते हैं वो इंटर कॉन्टैक्ट करते हैं हमारे सेरिबेलम की फोलिया को, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की फोलिया को और वर्मिस को सेम साइड में, और जो कुछ होते हैं वो हमारे सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर होते हैं टू, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। मतलब कि इंट्रिंसिक फाइबर्स का काम है हमेशा कनेक्शन करवाना डिफरेंट रीजन्स को। अच्छा, उसके बाद है अफेरेंट फाइबर्स। अब जो अफेरेंट फाइबर्स होते हैं हमारा ग्रेट पार्ट जो होता है ना वाइट मैटर का, वो उसमें होते हैं, मतलब कि ज़्यादा हमारे अफेरेंट फाइबर्स होते हैं ग्रेटर पार्ट में, ठीक है। अब ये सेरिबेलम में हमारे इंटर होते हैं ना, तो फिर ये हमारे थिर हो जाते हैं इनफीरियर और मिडियल सेरिबेलर पोडेंकल्स के, ठीक है, ये उसका मीडियम बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड जो ग्रुप है वो इफेरेंट फाइबर्स होते हैं। अब जो इफेरेंट फाइबर्स होते हैं ये हमारा जो सेरिबेलम का जो आउटपुट होता है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और कमेंस करते हैं एज आ एक्सोन ऑफ परकंजी सेल्स जो होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। उसके बाद बता रहा है कि जो ग्रेट मेजोरिटी होते हैं ना परकंजी सेल के, वो एक्सोन पास करते हैं और सिनेप्स करते हैं हमारे सेरिब्रल न्यूक्लियाई के साथ, उसके न्यूरॉन्स के साथ, जिसमें न्यूक्लियस कौन कौन से फेस्टिजियल, ग्लूबोस, इम्बुलिफॉर्म और डेंटेड। अच्छा, कहता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं ना वो हमारे सेरिब्रम को बाद में लीव कर देते हैं। फिर कुछ जो परकंजी सेल होते हैं ना उसके जो एक्सॉन्स होते हैं वो फोलोकोन्यूरल लूब में और उसके अलावा वर्मिस के पार्ट में हमारे सेरिब्रल न्यूक्लियाई को बाईपास करते हैं और लीव कर देते हैं सेरिब्रम को विद सिनेप्सिस। उसके अलावा कह रहा है कि जो हमारे डेंटेड, इम्बुलिफॉर्म, ग्लोबल जो न्यूक्लियाई होते हैं उसके जो फाइबर्स होते हैं वो सेरिब्रम को लीव करते हैं थ्रू सुपीरियर सेरिब्रल पोडेंकल के। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं जो हमारे जो फस्टिजियल न्यूक्लियस है उसके जो फाइबर्स होते हैं ना वो हमारे लीव करते हैं थ्रू इन्फीरियर सेरिब्रल पोडेंकल्स। मतलब कि बता रहा है कि कौन से न्यूक्लियाई सुपीरियर से पोडेंकल से जाएंगे और कौन से इन्फीरियर में। अच्छा, उसके बाद है सेरिबेलर कॉर्टिकल मैकेनिज्म। कहता है कि इसमें एक्सटेंसिव साइटोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रिसर्च के अभ्यास में इसमें हमारे 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स और होते हैं मोजी फाइबर्स, ठीक है, जो कि हमारा इनपुट ऑफ कॉर्टेक्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब जो क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं ये टर्मिनल फाइबर्स होते हैं ओलिवोसेरिबुलर ट्रैक्ट के। इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे असेंड करते हैं, मतलब कि कॉर्टेक्स से असेंड करते हैं लाइक वाइन ऑन अ ट्री। उसके बाद ये हमारा जो ग्रेनुलर लेयर होती है कॉर्टेक्स की उसको पास करने के बाद ये हमारे जो मॉलिक्यूलर लेयर है वहाँ ये टर्मिनेट हो जाते हैं और फिर ये डिवाइड हो जाते हैं। कहता है जो ईच क्लाइंबिंग फाइबर होता है रैप करता है अराउंड, मतलब कि रैपिंग होती है उसकी अराउंड एक, और लार्ज नंबर ऑफ जो होते हैं हमारे साइनेप्टिक कॉन्टैक्ट्स हैं वो बना देता है हमारे परकंजी सेल के डेंड्राइट्स पे। उसके अलावा बता रहे कि जो सिंगल जो परकंजी न्यूरॉन्स होते हैं ना वो हमारे ओनली जो 1 क्लाइंबिंग फाइबर होता है उसके साथ हमारा साइनेप्सिंग करते हैं। कहता है जो हमारा 1 क्लाइंबिंग फाइबर होता है वो हमारा एक अगर क्लाइंबिंग फाइबर है तो वो हमारे परकंजी के 1 से 10 न्यूरॉन से कनेक्ट करेगा। मतलब कि हमारा जो परकंजी न्यूरॉन है वो एक होगा क्लाइंबिंग फाइबर का, तो उसमें हमारे 1 से 10 परकंजी न्यूरॉन्स होंगे। अच्छा, इसके अलावा इसकी कुछ साइड ब्रांचेस होती हैं जो कि हमारे क्लाइंबिंग फाइबर को लीव करती हैं और इसके अलावा हमारे स्टीलियर सेल्स और वास्कुलर सेल से साइनेप्स करते हैं, ठीक है, मतलब कि उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं। उसके बाद मोजी फाइबर्स जो होते हैं ये हमारे टर्मिनल फाइबर्स होते हैं सेरिब्रल अफेरेंट ट्रैक्ट्स के, जिसमें मल्टीपल ब्रांचेज होते हैं और इसमें मोर डिफ्यूज एक्साइटरी ट्रैक इफेक्ट होता है। कहता है कि हमारा जो सिंगल मोजी फाइबर होता है उसमें वो हमारा 1000 ऑफ परकंजी सेल को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब न्यूरोलॉजी का रिसर्च के हिसाब से हमारे ये सर्व करते हैं एज ए इनहेबिटेड इंटरन्यूरॉन्स, और ये बिलीव कर जाता है कि ये ना सिर्फ हमारे जो एरिया
कॉर्टेक्स है उसको लिमिट करते हैं, बल्कि उनको इन्फ्लुएंस भी करते हैं हमारी एक्साइटेशन को। अच्छा, उसके अलावा ये बता रहा है कि जो पल्कंजी सेल्स होते हैं ना, ये हमारे सेंटर ऑफ फंक्शनल यूनिट जो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, वो बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारा इंट्रा सेरिब्रल न्यूक्लियर मैकेनिज्म। इसमें हमारा जो डीप सेरिब्रल न्यूक्लियर जो होता है वो रिसीव करता है अफेरेंट नर्वस इन्फॉर्मेशन। 2 सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले जो हमारे इनहेबिटरी जो एग्जाम्स होंगे, मतलब कि जो पल्कंजी सेल्स के वहाँ से, और इसके अलावा एक्साइटरी एग्जाम्स होंगे जो कि हमारे ब्रांचेज होंगी अफेरेंट क्लाइमिंग और मोजी फाइबर्स की, ठीक है, जो कि पास करेंगे हमारे ओवरलाइंग कॉर्टेक्स को। मतलब इसी मैनर में हमारा जो सेंसरी इनपुट जो होता है वो हमारा एक्साइटरी इंफॉर्मेशन जो होगा वो सेंड करेगा न्यूक्लियाई को, फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो हमारा जो कॉर्टिकल है वो उसको मतलब कि इनहिबिटरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा। अच्छा, उसके बाद है सेरिब्रल कॉर्टिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स। फार्माकोलॉजिकल रिसर्च के हिसाब से जो हमारे एक्साइटरी जो क्लाइंबिंग और जो मोसी फाइबर्स होते हैं ना, वो हमारे ग्लूटामेट को जो है हमारा यूज़ करते हैं, ठीक, वो जो कि एक एक्साइटरी ट्रांसमीटर है। फर्दर रिसर्च ये इंडिकेट करती है कि जो अफेरेंट फाइबर्स होते हैं वो हमारे कोर्टेक्स को इंटर करके फिर हमारा नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन जो हार्मोन है उसको लिबरेट कर देते हैं एंडिंग्स पे, जो कि हमारा जो ग्लूटामेट के जो एक्शन होता है उसको मॉड्यूलेट करते हैं। तो उसके बाद है सेरिब्रल पोडंकल्स। अब जो सेरिब्रम जो होता है ये लिंक जो होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अदर पार्ट्स के साथ, ठीक है, जो कि आपस में ग्रुप हो के 3 लार्ज बंडल्स बनाते हैं। अब जो सुपीरियर सेरिब्रल पोडंकल होता है वो हमारे सेरिब्रम को मिडब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। इसके अलावा जो मिडल जो होता है वो हमारा सेरिब्रम को पोन्स के साथ, और इंफीरियर जो होता है वो सेरिब्रम को मेडुला के साथ कनेक्ट करता है। तो इस लेक्चर में आज हमने मतलब कि जो फाइबर्स थे उसके बारे में डिस्कस किया, वाइट मैटर और जो हमारा कॉर्टिकल मैकेनिज्म था तो वो डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़।